हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट का क्लास 2, जो एसएससी और रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कालबेलिया किस राज्य में इसी नाम की जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो कालबेलिया नृत्य जो है भारत के राजस्थान में एक लोक नृत्य है और एक जनजाति भी है ये राजस्थान का। इनमें से कौन सा कथन प्रकाश के बारे में सही है। पहला कथन बोलता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में प्रवेश करता है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही आता है। दूसरा कथन कह रहा है यह परिलक्षित होता है, यह पूरी तरह या आंशिक रूप से अवशोषित होता है और यह मनोरंजक रंग पैटर्न भी उत्पन्न करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कथन है यह आकृति की छाया, ग्रहण और रूपों का कारण बनता है, ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों हमारा सही है। क्वेश्चन है अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कुछ उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसमें शायद जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध भी शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा शिलालेख 1 में है। और ये जो स्तंभ लेख 5 है, इसमें दासों के प्रतिनीति के बारे में है। ठीक है, और ये जो 9 है ये जन्म, बीमारी, यही सब के बारे में है। और जो 11 में है इसने धम्म की नीति की व्याख्या किया है। इसमें जो है धम्म की नीति के बारे में व्याख्या किया हुआ है। भारत में मौद्रिक नीति के संचालन का दायित्व निम्न में से किसे सौंपा गया है। तो आरबीआई को, भारत रिजर्व बैंक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कश्मीर हिरन भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हंगूल। और ये कश्मीर का राजकीय पशु है। कश्मीर का राजकीय पशु है। और ये जो है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति द आर्ट ऑफ प्लंडर उपन्यास का लेखक है। इसका आंसर हो जाएगा आलेख्य तालपत्रा। याद रखना आपको आप लोग कि द आर्ट ऑफ प्लंडर का जो लेखक है वो आलेख्य तालपत्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेलिया के अंतर्गत प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा टेपवर्म। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन जोशी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये 2009 में था। और भारत रत्न का स्थापना कब किया गया। ये 1954 से शुरुआत है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गर्म करने पर भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? इसका आंसर हो जाएगा तांबा। इधर लेखक दिया हुआ है, इधर लेख दिया हुआ है, तो कौन सा लेखक है जो कौन सा लेख लिखा हुआ है? तो वारामिहिर का हो जाएगा पंच सिद्धांत। वारामिहिर जो है पंच सिद्धांत लेख लिखा हुआ है। और विशाख दत्त का हो जाएगा देवी चंद्र गुप्तम। और शूद्रक का हो जाएगा मिर्च कट्टिकम। बिल्हाना का बच गया ये विक्रमांक देव चरित। तो किसमें है? 2143 2143 2143 ऑप्शन 2 में है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। किसी राज्य के लेखा से संबंधित भारत के CAG की रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत की जाती है। तो राज्य के बारे में पूछा है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। तो CAG जो है वो रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। और CAG के बारे में है आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 148 में है। कुछ आर्टिकल में बता देता हूँ। आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 में है नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक। शॉर्ट में इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, ठीक है। CAG का कर्तव्य दिया हुआ है, कर्तव्य और इसका शक्तियां। कर्तव्य और इसका शक्तियां आर्टिकल 149 में दिया हुआ है। आर्टिकल 150 में है भारत संघ और राज्यों के लेखाओं का स्वरूप है। ये आप लोग याद रखना। आर्टिकल 148 में है CAG के बारे में दिया हुआ है कि इंडिया में एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा। उसके बाद आर्टिकल 149 में है कि CAG का जो हो उसका कर्तव्य और शक्तियां के बारे में दिया। और आर्टिकल 150 में है भारत संघ और राज्यों के लेखाओं का स्वरूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। भारत में टावर ऑफ साइलेंस निम्नलिखित में से किस धर्म के साथ संबंधित है? तो ये पारसी धर्म हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन 4 से देखते हैं। प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए सतत आय उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास करना। तो ये है विस्थापन को न्यूनतम करना और जहां तक संभव हो गैर विस्थापन या कम से कम विस्थापन वाले विकल्पों को बढ़ावा देना। ये भी सही हो जाएगा। पुनर्वास संबंधी चिंताओं को विकास योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकीकृत करना है। ये भी सही हो जाएगा। वास्तव में पुनः स्थापन की परवाह के लिए बिना पुनर्वास पर अधिकतम ध्यान केंद्रित करना, यही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 का विजेता है? आंसर हो जाएगा CU की। ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन कहता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य फास्टर हायर विकर है। ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका आदर्श वाक्य है सीटियस अल्टियस और फोर्टियस, यही इसका आदर्श वाक्य है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ ये सही है, ओनली वन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप क्या है? तो 0 से 14 वर्ष तक होता है। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? यह हो जाएगा आत्मीय समाज। 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्का पिंड जल जाते हैं? यह हो जाएगा मध्य मंडल। निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यालय में सबसे कम समय था? तो इसका सही आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ये हो जाएगा 11 नवंबर। फरवरी 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी हो गई है? इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपने प्रवेश की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया? इसका सही आंसर है जूनागढ़। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और जाने से पहले बता दूं कि आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह हमेशा प्रैक्टिस करते रहें और अपने जो तैयारी किए हैं वो पता चले, मतलब
किस लेवल पे तैयारी है आप लोगों का। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।